जय श्री कृष्ण। मैं राधा हूँ और आपका स्वागत है गीता साइकोथेरेपी न्यूज पर। राधे राधे आप सभी को। मैं बेबी कृष्ण हूँ। आज आया हूँ गीता का एक जबरदस्त सीक्रेट बताने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के चैप्टर 1 के श्लोक 31 की और जानेंगे उसके पीछे का साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रहस्य। कृष्ण जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आज का श्लोक है श्लोक 1.31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। अर्जुन कह रहे हैं, हे केशव, मुझे सब कुछ विपरीत दिख रहा है और अपने ही लोगों से लड़कर मुझे कोई भलाई नजर नहीं आती। तो कृष्ण जी, सब विपरीत दिखने का मतलब क्या होता है? ये मतलब बहुत सिंपल है। अर्जुन मुंह उठाकर कहता है कि मेरे सामने तो सब कुछ ही बुरा दिख रहा है। अपने घर वालों को मारकर मुझे कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा। राधा, जब इंसान के अंदर गिल्ट और फियर बढ़ जाते हैं तो उसका माइंड हर चीज को उल्टा देखने लगता है। जैसे मिरर में सब कुछ अपोजिट दिखता है ना, वैसे ही गिल्ट के मिरर में भी रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है। वाह कृष्ण, मतलब अर्जुन के मन में गिल्ट था, पर क्यों? वो तो अपना धर्म निभा रहे थे ना। हाँ राधा, लेकिन धर्म और इमोशन के बीच जब टकराव होता है तो कंफ्यूजन पैदा होता है। अर्जुन एक वॉरियर भी था और एक बेटा, भतीजा और शिष्य भी। उसके अंदर दो सोच लड़ रही थी। लड़ना चाहिए और अपनों से लड़ना गलत है। इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये थोड़ा साइंटिफिक लगता है। जरा सिंपल में समझाइए कृष्ण जी। सिंपल भाषा में, जब हमारे अंदर दो अलग अलग सच टकराते हैं तो मन कंफ्यूज्ड हो जाता है। जैसे अगर कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को ऑपरेशन करते हुए इमोशनल हो जाए तो उसका हाथ भी कांपने लगता है। वैसा ही अर्जुन के साथ हो रहा था। अर्जुन इतना दुखी क्यों हुआ? आइए पूछते हैं बेबी कृष्ण से। कृष्ण, अर्जुन क्यों परेशान हुआ? अरे राधा, सोचो जरा, अर्जुन की पोजीशन बड़ी कंफ्यूज थी। एक तरफ उसकी ड्यूटी, कर्तव्य थी, यानी युद्ध लड़कर धर्म की रक्षा करनी थी। दूसरी तरफ उसके मन में अपनों के लिए प्यार था। वो दोनों के बीच फंस गया। मतलब क्या? यानी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अर्जुन अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में था। एक तरफ उसका मन कहता लड़ना जरूरी है, राज्य मिलेगा, और दूसरी तरफ दिल कहता ये सब मेरे अपने हैं, इन्हें मारकर क्या हासिल होगा? वो तो बड़ा मुश्किल फैसला है। हाँ राधा, और इसी टेंशन में अर्जुन अपने आप को डिप्रेशन के स्टेट में पा गया। वो लिटरली सोचने लगा, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा। उसे सब कुछ उल्टा सीधा लगने लगा। निमित्तानि विपरीता, इसलिए उसने कहा नाचा श्रेयो, मतलब मुझे कोई भलाई नहीं दिख रही अपने ही को मारने में। तो क्या ये सिचुएशन डिप्रेशन जैसी होती है? बिल्कुल राधा, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की शुरुआत थी। जब इंसान अपनी पहचान, ड्यूटी और वैल्यूज सब पे सवाल उठाता है। अर्जुन सोच रहा था, मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ? ये थॉट पैटर्न डिप्रेसिव पैरालिसिस लाता है। जब माइंड सोचता है पर बॉडी कुछ कर नहीं पाती। तो कृष्ण जी, जब हम सब कुछ विपरीत महसूस करते हैं तो क्या इसका मतलब है हम गलत रास्ते पर हैं? नहीं राधा, बिल्कुल नहीं। जब सब कुछ विपरीत लगता है तो समझ लो कि अंदर एक नई ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई है। ओल्ड बिलीफ्स टूट रहे होते हैं और नई क्लैरिटी आने वाली होती है। ये अंधेरा हमेशा प्रकाश से पहले आता है। कितनी सुंदर बात कह दी आपने कृष्ण जी। तो कंफ्यूजन भी एक ब्लेसिंग हो सकता है। हाँ राधा, कंफ्यूजन वही स्टेज है जहाँ से अवेयरनेस का जन्म होता है। अर्जुन का भ्रम ही उसके ज्ञान का पहला कदम था। तो श्लोक 1.31 का असली रहस्य क्या निकला? रहस्य ये है, जब इमोशंस ज्यादा मजबूत हो जाते हैं तो दिमाग फाइट करने में चूक जाता है। अर्जुन का रैशनल माइंड पेरिफेरी हो गया, वो सिर्फ दिल की सुनने लगा। साइकोलॉजी में कहते हैं कि एक्सट्रीम स्ट्रेस में रैशनल थिंकिंग टिकती नहीं। उसके लिए अर्जुन का मन चकरा गया था। बस उसे भली चीज नजर नहीं आई। मतलब
अर्जुन की इनर टर्मोइल यही थी, वह इमोशनल स्ट्रेस में रैशनल सोच खो बैठा। बिल्कुल, स्ट्रेस और गिल्ट ने उसका दिमाग उल्टा कर दिया। रिसर्च भी बताती है कि ऐसे समय में एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन हो जाते हैं। अर्जुन ने भी वही फील किया। समझ गई, मतलब अर्जुन का इनर वॉर बाहर के वॉर से भी बड़ा था। एग्जैक्टली, यही तो गीता की दुनिया है। ये वर्स तो मानो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट की तरह बोलता है कि अक्सर हमको अंदर से कई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। गीता भी कहती है ऐसे दुख या एंजाइटी, स्ट्रेस फीलिंग्स को पहचानो और धैर्य से सिचुएशन को हैंडल करो। वाह कृष्ण, कितना इजीली एनालिसिस किया आपने। सीखने की बात यह है, जब जिंदगी में ड्यूटी और इमोशंस टकराएं तो दिल से काम करें, लेकिन दिमाग को शांत भी रखें। जैसे अर्जुन ने किया, उसने सच बोला और फिर अपने इमोशंस को कृष्ण गाइड के साथ सॉल्व किया। दर्शकों, जब भी जिंदगी में सब कुछ उल्टा लगे तो डरो मत, शायद कृष्ण आपके अंदर कुछ नया जगाने आए हो। धन्यवाद कृष्ण, आपने श्लोक 1.31 का राज बहुत मजे से समझा दिया। तो हमारे श्रोतागण, याद रखना, कभी भी इमोशंस ज्यादा नहीं छोड़ना, ड्यूटी और दिल दोनों का बैलेंस रखना है। राधे राधे मित्रों, कीप काम, स्टे ऑसम, स्टे डिवाइन एंड स्टे बैलेंस्ड। धन्यवाद गीता साइकोथेरेपी न्यूज। अगर आपको ये संवाद पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।